जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर, आ रही है। अस्सलाम हमलोग आ रही है आवाज। आ रही है सर। चलें जी, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली तो आपको पता होगा कि जिस कोर्स के लिए मैं और आप लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों में से काफी लोग अगर मैं ना भी कहूँ तो कुछ लोग मुझे कम से कम जानते हैं, ठीक है। अ, हमारा जो कोर्स है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसकी आज हमारी ओरिएंटेशन सेशन है जो कि सब लोग के लिए ओपन है, ठीक है। ओपन से मुराद ये है कि इसमें डिफरेंट किस्म के लोग हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो उनके माइंड में है कि सेशन क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में आपको पता चलूं कि ये हमारा मार्च का बैच है, ठीक है। तो ये मार्च 24 का हमारा बैच होगा जिसके अंदर आप एनरोल्ड हैं या एनरोल्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद सर आपको बताते चले कि इस हमारे ओरिएंटेशन सेशन के जिसमें मैं और आप मौजूद हैं, हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 पे इंस्टीट्यूट का तारुफ, नंबर 2 पे ट्रेनर का तारुफ, नंबर 3 पे कोर्स के बारे में जो हमारी आउटलाइन है उसकी डिस्कशन, नंबर 4 पे क्वेश्चन आंसर सेशन। अच्छा, तो तरीकाकार ये है, हमारे कोर्स में आप लोग जानते होंगे कि हैंड रेज होता है, ठीक है। हैंड रेज कैसे होता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक रिएक्शन का बटन होता है। जब आप रिएक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां पे हैंड रेज की ऑप्शन आ रही होती है। हैंड रेज करेंगे तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अभी नहीं, हम लास्ट पे रखेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सेशन है ताकि हम उसको अच्छे से चला सकें। इसमें मैं आपको बताता चलूं सबसे पहले कि हमने चूंकि सेशन को स्टार्ट करना है तो हम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला हमारे सेशन में बरकत फरमाए। तो याद रखिएगा, मेरा हर सेशन यहीं से स्टार्ट होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए उसकी कोशिश के अकॉर्डिंग, उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग उसका रिवार्ड रख दिया है, ठीक है। तो अगर आप दीन को ले लें, दुनिया को ले लें, और इवन के जो हमारा जो सेशन है जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, तो हमने इसके लिए कोशिश करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप, अल्लाह ने चाहा तो काफी हद तक चीजें अचीव कर लेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसके अंदर कितनी कोशिश करते हैं। उसके बाद सर अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, रब जिदनी इल्मा। अब सर मैं इंस्टीट्यूट का आपको तारुफ करवाता हूँ, जिस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आप मुखातिब हैं, मैं आपसे आपके 2-4 मिनट ही लूंगा। उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का लीडिंग इंस्टीट्यूट है। आप लोगों में से बड़े सारे लोग हमारे डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। बड़े सारे फेसेस मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे नजर आ रहे हैं, डिफरेंट हमारे कोर्सेज के अंदर वो शामिल हैं। और ऑब्वियसली अगर आप एक बंदा हमारे कोर्स पहले ले रहा है और दोबारा वो आ रहा है, तो ऑब्वियसली आई होप कि उसको कोई ना कोई चीजें समझ आ रही है, उसको लगा है कि यार वो चीज वैल्यू फॉर मनी है, तो मैं और चीज को गेन करूंगा, नई चीज भी मुझे सीखनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में तीनों सिटीज के अंदर मौजूद है, उसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद है। उसके एड्रेसेस भी और सेल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपके प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप लोगों में से कोई विजिट करना चाहता है तो विजिट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को। thirdly आपको बता दूं कि हमारे सारे के सारे कोर्सेज इंडस्ट्री रेलिवेंस होते हैं, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो एजुकेशनल एक्सीलेंस है। उसमें हम बार बार कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट का एंड टैक्सेशन का, ठीक है। दो चीजों के हम प्रमोशन के लिए काम करते हैं। आप लोग जानते होंगे मार्केट में ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि आईटी के कंपनीज हैं और वो टैक्स का कोर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कोई ऑब्जेक्टिव जो है सोल, आपको पता है कि हम लोग प्रैक्टिस भी यही करते हैं और साथ ट्रेनिंग भी इस चीज की देते हैं। और वैसे भी ट्रेनिंग जो है, आपको जानते हैं कि ये एक बड़ा नोबल काज है। तो हम लोग इसको फिर एक्सीड कर रहे हैं या एक्सलेट कर रहे हैं, जो आपकी टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट की चीजें हैं। आपको सर्टिफिकेशन दी जाती है कोर्स के एंड पे। ये भी आपका एक नेटवर्किंग का जरिया होता है। जो लोग पहले कोर्सेज का पार्ट्स हैं वो जानते हैं कि इसमें किस तरह से चीजें चल रही होती हैं। सर आप अपनी वीडियो को स्टॉप रखिए, उसकी वजह यह है कि आपकी वॉइस की क्वालिटी डाउन हो जाएगी अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे। मुझे एतराज नहीं है। सर हमारे डिफरेंट कोर्सेज जिसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि यूएस का कोर्स भी हम पढ़ाते हैं, यूए के भी टैक्सेस पढ़ाते हैं, कैनेडियन टैक्सेशन भी, यूके भी, पाकिस्तान का टैक्स भी। उसके अलावा अभी जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स जिसके लिए मैं और आप लोग मुखातिब हैं, ये कोर्स है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के ऊपर हमारा अलग से कोर्स है, ठीक है। उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी हमारा कोर्स है। उसके अलावा एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन पाकिस्तान का जो सेकंड कोर्स है, एडवांस कोर्स नोटिस के ऊपर, वो ये है, ठीक है। उसके अलावा एस फॉर हाना, ठीक है। फिलहाल हमने इसका नेक्स्ट बैच अभी अनाउंस नहीं किया, ये भी हम लोग सारे कोर्सेज करवा रहे हैं। इसके बाद सर आपको बताता चलूं कि हमारे जो ट्रेनर होंगे, यहाँ तक मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में आपको चंद चीजें बताई हैं। और मैं उसकी बात करूं तो इंस्टीट्यूट में मैंने आपको जो चीजें सर बताई हैं, मैंने आपको बताया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन
पाकिस्तान का एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो पाकिस्तान के 3 मेजर सिटीज के अंदर बेस करता है, जो कि इंडस्ट्री रेलिवेंट कॉर्पोरेट एंड टैक्स ट्रेनिंग देता है। उसके बाद उसके डिफरेंट कोर्सेज का मैंने आपको बताया है। और नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स द ट्रेनर, जो कोच होंगे या मेंटोर होंगे इस बैच के, ठीक है जी। फिजिकल क्लासेस इस कोर्स की नहीं होती हैं, हमारा सिर्फ पाकिस्तान के टैक्स की फिजिकल क्लासेस होती हैं, उसके अलावा किसी कोर्स की आपकी फिजिकल क्लासेस नहीं है, क्योंकि यूके का, यूएस का, कनाडा का बाकी सारे कोर्सेज हमारे ऑनलाइन है। उसकी वजह यह है कि हमें बेसिकली जैसे ये वाला कोर्स हमने स्टार्ट किया है तो हमने स्टूडेंट्स की डिमांड्स के ऊपर स्टार्ट किया है। आप लोगों में से जो लोग हमारे डिफरेंट कोर्सेज के अंदर एनरोल्ड हैं वो जानते हैं कि इस कोर्स के लिए हमें बार बार फोर्स किया गया है, बार बार फोर्स किया गया, और इतना लिंगर ऑन हमने किया था कि हम इसको स्टार्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि इसके ऊपर ना तो कोई मार्केट में करवा रहा है। हमने इसकी आउटलाइन डिजाइन की, बड़ी एफर्ट की, फिर हमें वो मार्केट का एक्सपर्ट चाहिए था, ऐसा एक्सपर्ट होता कि जो एक हर एरिया के ऊपर उसकी एक्सपर्टीज होती। तो फिर माशाल्लाह से हमने एक ट्रेनर जब हमें मिले, हमारे बड़े अच्छे कॉलीग भी थे, यानी कि मिले नहीं, मिले हुए थे, लेकिन उनको कन्विंस हम कर रहे थे कि यार टीचिंग पे आ जाए, तो उनके पास टाइम नहीं था, ठीक है। तो जब उनको टाइम मिला तो फिर हमने उनको ऑन बोर्ड किया है। तो आज वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, मैं नहीं हूँ, वो आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो सर मोहम्मद अताउर रहमान साहब हैं। तो इनके बारे में आपको बता दूं कि ये एक सीए फाइनलिस्ट हैं, एसोसिएट मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के, ठीक है, एमकॉम किया हुआ है। और इसके अलावा ये ऑथोराइज्ड इंटरमीडिएट भी हैं एससीसीपी के। ऑथोराइज्ड इंटरमीडिएट आप लोग जानते होते हैं, जो कि डिफरेंट किस्म की कंपनीज वगैरह लोग के बिहाफ पे अपने ही पोर्टल से रजिस्टर करके दे सकते हैं, डिफरेंट किस्म की फाइलिंग्स कर सकते हैं। तो ये ऑथोराइज्ड इंटरमीडिएट भी हैं एससीसीपी के। ये बल्कि आगे आपको बताएंगे भी ऑथोराइज्ड इंटरमीडिएट क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको ये करवाएंगे इंशाल्लाह। अब इनके बारे में आपको बता दूं, अच्छा जी, इनके बारे में अगर सर मैं आपको बता दूं तो सर अताउर रहमान साहब का जो टोटल एक्सपीरियंस है वो 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और माशाल्लाह से इनका जो सारा का सारा एक्सपीरियंस है वो कॉर्पोरेट का एंड टैक्सेशन का है, इसके अलावा इनकी कोई एक्सपर्टीज है ही नहीं। आप लोग जानते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी ये चल रहे हैं। ये कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है कासम अदील एंड को, एक बहुत रेप्यूटेड फर्म है इस्लामाबाद की, जो कि एक सीए फर्म है, उसके अंदर ये काम कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक एक्सपर्टीज के नाम से कंसल्टेंसी कंपनी भी है, उसके अंदर भी एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्नो मोबाइल, मेरे भाई लाइनें ना लगाइए, अच्छा। उसके बाद सर इनके बारे में अगर आपको बता दूं कि इनका माशाल्लाह जो एक्सपीरियंस है सारा का सारा कॉर्पोरेट हैंडलिंग को है, ठीक है। और इसके ऊपर ये आपको इंशाल्लाह इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देंगे जब आप कोर्स को देखेंगे, जब आप इनसे इनका एक्सपीरियंस सुनेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपको मेरे से बेहतर बता सकेंगे कि इन्होंने सारा का सारा जो कॉर्पोरेट का डिपार्टमेंट है ना इस सीए फर्म का, ये इन्होंने संभाला हुआ है। ये इसको फर्म को चला रहे हैं कॉर्पोरेट के हिसाब से, ठीक है। बाकी टैक्सेशन के हिसाब से और भी साहब हैं, ये भी साथ देखते हैं कॉर्पोरेट के टैक्स के मैटर्स को, लेकिन इनके जो कोर एरिया या कोर एक्सपर्टीज हैं वो कॉर्पोरेट का एरिया। अब इसके बारे में मैं सर अता साहब को इनवाइट करूंगा कि वो आपको कोर्स के बारे में बताएं और मजीद चीजें बताएं कि हम कोर्स के अंदर पढ़ेंगे क्या और ये चीजें कैसे चल रही होंगी। तो सर अता साहब आपके साथ अभी मुखातिब होंगे, तो चलें जी, मैं इनको सेशन हैंड ओवर कर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बशारत भाई, बहुत शुक्रिया आपका तारुफ कराने के लिए। तो तारुफ आपने माशाल्लाह काफ़ी करा दी है, उसमें मैं छोटी मोटी एक दो चीज़ें ये ऐड करना चाहूँगा कि बस तारुफ यही है कि माशाल्लाह 12-13 साल से जो मेरी स्पेशलिटी रही है वो यही रही है कि जो कॉरपोरेट के हवाले से, कंप्लाइंस के हवाले से जो एक कंपनी पे चीज़ें अप्लाई होती हैं और कंपनी के आगे जो मज़ीद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो कंपनी को मज़ीद इश्यूज फेस होते हैं या कंपनी को मज़ीद उसके अंदर कोई उसमें चेंजेस करनी है, कोई लाइसेंस चाहिए, तो अल्लाह का शुक्र है कि इधर इस्लामाबाद बेस्ड हैं और 12-13 साल से एक्टिवली इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। और बेसिकली जब मैं और बशारत भाई ये कोर्स डिज़ाइन कर रहे थे, तो डिज़ाइन करने का मकसद भी यही था और हमने महसूस किया है कि बेसिकली ये एक एरिया है जिसमें हमें ना मार्केट के अंदर बहुत स्कैर्सिटी मिल रही थी। क्योंकि आपने देखा होगा या वैसे भी है कि टैक्सेशन एक पूरा एक फुल फ्लेज फील्ड है, उसके अंदर लोग काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं, काम भी कर रहे होते हैं, ऑडिट है, फाइनेंस है। लेकिन ये एक ऐसा एरिया होता है जो हम पढ़ते तो हैं, डिफरेंट हम लोग अपने कोर्सेज के अंदर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर पढ़ते तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपोजर कहीं भी नहीं मिलता हमें।
अनलेस जब हम खुद उस चीज के अंदर कूदते हैं। तो क्योंकि माशाल्लाह जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन है, इसकी पहचान ही यही है कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग देता है, कि ऐसी सॉल्यूशंस देना जो प्रैक्टिकली, यानी थ्योरी पढ़ाना कोई इतना मकसद नहीं है, थ्योरी हम लोग अपने कोर्सेज में पढ़ लेते हैं, लेकिन असल चीज है कि किसी चीज की हमें बेस मिल जाना कि हमने उस चीज पे प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है या काम कैसे करना है। तो बेसिकली हमारे इस कोर्स का मकसद भी यही था, और कोर्स की हेडिंग से ही आपको पता लग जाएगा कि इस, जैसे हमने इसका नाम रखा है कि कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, यानी कोई भी एक ऐसा बंदा जो या तो किसी कंपनी के अंदर ऑफिशियली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक सेक्रेटेरियल रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे एक बंदा है वो या तो डायरेक्ट कंपनी सेक्रेटरी है, या वो फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में है, या कंपनी के अंदर टैक्स के काम देख रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनीज होती हैं, तो जो हमारे ऑनर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये भी किसी बंदे के जिम्मे लगाई जाए। तो या तो फिर उसको ना अपनी रूटीन के अंदर काफी इस तरह के मामला करने पड़ते हैं कंपनी के लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान का कानून इस तरीके से है कि कंपनी रजिस्टर तो हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाती है, लेकिन लोगों को उसकी कंप्लायंस नहीं पता होता, तो लोगों को प्रैक्टिकली बड़े मसाइल आते हैं। तो एक तो हमारे कोर्स का सबसे बड़ा मकसद ये है उन लोगों के मसाइल को हल करना जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं हमारी तरह, टैक्स के दोस्त हैं, ऑडिट के दोस्त हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, अपना एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो फिर वो एक फुल फ्लैज ये एक डिपार्टमेंट है जिसको टाइम देना पड़ता है। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो एक एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट बनना चाह रहे हैं। तो हमारे कोर्स का ये मकसद ऐसा है कि जब ये आप कोर्स लें तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या हम जिन ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज देने जा रहे हैं उनके ऊपर क्या लॉज अप्लाई होते हैं, उन्होंने किस टाइम किस डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है, एसईसीपी के पास कब जाना है, ट्रेडमार्क के लिए किसके पास जाना है, ठीक है, चैम्बर के पास जाना है तो क्यों जाना है और कैसे जाना है। तो इसी तरीके से मैं आगे जब आपको कोर्स कंटेंट मजीद बता रहा हूँ, तो ये बेसिकली हमारा मेन मकसद है इस कोर्स को डिजाइन करने का और आप तक पहुंचाने का। तो इस कोर्स का जो हमारा मकसद है, जो आउटकम यही होगा कि तकरीबन 2.5 महीने का ये कोर्स होगा, 40 क्रेडिट आवर्स होंगे, इसमें हम आपके साथ रहेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि जब ये कोर्स कंप्लीट हो तो आप एक बेहतरीन कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या तो परफॉर्म कर रहे हो, या आप एक बेहतरीन कॉर्पोरेट कंसल्टेंट का स्टार्टअप को स्टार्ट करने के काबिल हो, यानी आपको आइडिया हो जाए कि अब मैंने काम करना कैसे है। जाहिर बात है मसले तो आते हैं, हर कंपनीज के डिफरेंट उसके अंदर सिनेरियोज आते हैं, लेकिन कंपनी को ये आइडिया होना चाहिए, बंदे को ये आइडिया होना चाहिए कि मैंने अब इस चीज को कैसे लेके चलना है। तो और प्योरली हमारा जो मोटो है कि आपको ना प्रैक्टिकल बेस अप्रोच से आपको सिखाएं, प्रैक्टिकली जो आपको जो काम आनी है। कोई हमने आपको कोई बड़ी थ्योरी की किताबें नहीं पढ़ानी, मैंने आपको कोई डेफिनेशन नहीं समझानी, या ना डेफिनेशन रटवानी है या डेफिनेशन पूछनी है, बल्कि मैंने आपको देखना है कि जब आपको इस कोर्स के अंदर रहते हुए कोई भी सिनेरियो आएगा तो आपने उसको डील कैसे करना है, कंपनी के अंदर रहते हुए कैसे डील करना है, या किसी डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए कैसे डील करना है। तो ये हमारे कोर्स का नाम आ गया। इसके अलावा ये आप देख रहे होंगे कि 2.5 महीने का ये कोर्स होगा, 40 क्रेडिट आवर्स आपके होंगे, और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर ये जो है ना आप 2 दिन हमारी ये क्लासेस होगी। बाकी हमारा प्लान है कि रमजान के फौरन बाद इंशाल्लाह हम ऑफिशियली ये क्लासेस स्टार्ट भी कर देंगे, और उसके बाद 2 डेज अ वीक इसको लेकर चलेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारा मेन जो क्या है हमारा, और कोर्स का जो है कंटेंट क्या होना है। तो कंटेंट होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे एलएलबी के अंदर भी हम लोग लॉ के बारे में पढ़ते हैं, सीए के अंदर 2 पेपर्स हमें फेस करने पड़ते हैं, एसीसी के अंदर ऐसा पेपर कोई भी नहीं है। बहुत सारे हैं जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं, लेकिन उनको कॉर्पोरेट वाली साइड पे एक्सपर्टीज नहीं होती। और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जो इस एरिया के ऊपर फोकस करे। लेकिन जो जो हम कोर्स पढ़ेंगे आप इस चीज का अंदाजा भी होगा, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि इस चीज की बदल इम्प्लीमेंटेशन बहुत है, हर छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी तक ये इश्यूज जो है वो सामने जरूर आते हैं। तो जो हमारा कोर्स है, अब मैं आपको उसके ओवरऑल कंटेंट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो जो हमारा कंटेंट है उसका जो सबसे पहला मॉड्यूल होगा कि कंपनी, मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली कंपनी होती क्या है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली 10-12 साल से देख रहा हूँ कि सबसे पहले तो एक एक कंपनी का ऑनर, एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, कंपनी सेक्रेटरी, यानी उसको यही नहीं पता होता कि कंपनी क्या होता है, या मार्केट के अंदर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की लीगल फॉर्म्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने भी सबसे पहले आपकी नॉलेज के लिए जो अपना कंटेंट का पहला हिस्सा रखा है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी बनती कैसे है, और
कंपनी जब बनती है, कंपनी होती है, उसके अंदर डिफरेंट शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो लोकल शेयर होल्डर्स तो पाकिस्तान में इजीली बन जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मसला एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट को तब आता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बायर वाला बंदा इंटरेस्टेड होता है कि मैंने शेयर्स लेने हैं, मैंने डायरेक्टरशिप लेनी है, ठीक है। तो ये एक फुल फ्लेज एक एरिया है, इसके अंदर ये टेक्निकल है लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर होता ये है कि कंपनी तो बन जाती है, लेकिन अब एक ऐसा इदारा है, मैं आपको बता देता हूँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म की कंपनीज रजिस्टर करते हैं। तो कंपनीज रजिस्टर हो जाती हैं, लेकिन कुछ मार्केट में बहुत सारी इस तरह की कंपनीज होती हैं जिनको रजिस्ट्रेशन से पहले या रजिस्टर के बाद फिर कुछ लाइसेंस लेने पड़ते हैं, जो डायरेक्टली कोई काम नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली एक ट्रेडिंग का काम है, वो तो कंपनी कर सकती है। नॉर्मली एक आईटी का काम है, एक कंपनी कर सकती है। लेकिन जब आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो फिर आपको लाइसेंसिंग की तरफ जाना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वो चीजें मद्देनजर रखते हुए भी हमने फिर कंपनी के अलावा जो उसके ऊपर डिफरेंट इम्प्लीकेशंस है उनके ऊपर हमने फोकस किया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि हम एक सेक्शन 42 एक कंपनी है, तो इसके ऊपर हम आपको सिखाएंगे कि ये कैसे बनती है, क्योंकि ये काफी मेजर रोल प्ले करती है। यानी पाकिस्तान में अगर 60% प्राइवेट कंपनीज हैं तो 30 to 40% एक्टिवली एनजीओ भी काम कर रही है। तो डेफिनेटली उनकी फॉर्मेशन वो बनती कैसे है, उनका लाइसेंस कैसे लेना पड़ता है। और एनजीओ में जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइसेंस या जो मोस्ट क्रेडिबल लाइसेंस है वो एससीसीपी इशू करती है। तो एससीसीपी में लॉ के अंदर एक सेक्शन 42 है, उसके तहत ये लाइसेंस इशू होता है। तो इसके ऊपर हम आपको एक फुल फ्लेज इंशाल्लाह ताला एक आपको गाइड करेंगे कि ये लाइसेंस कैसे मिलेगा आपको और ये कंपनी कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। फिर एक मेजर इसके अलावा 1 मिनट दीजिएगा। Just 1 second, please. But 1 second. अच्छा, सॉरी, थोड़ी इंटरप्शन हो गई थी। तो मैं आपसे बता रहा था कि फिर एक पाकिस्तान के अंदर जो एक मेजर एक इम्पैक्ट है या एक मेजर पोर्शन है कंपनीज का, कि बहुत सारी सिक्योरिटीज कंपनीज हैं, उनको रजिस्टर होना पड़ता है, वो सिक्योरिटी सर्विसेज देनी पड़ती हैं। तो उनको फिर एक अलग से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। तो डेफिनेटली फिर फ्यूचर में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि जो एक सिक्योरिटी कंपनी है वो कैसे बनाते हैं, उसका लाइसेंस कैसे लेते हैं, फिर आगे कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर रोल है, ये जो हमारा पहला जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये आपको हम इसके बारे में गाइड करेंगे। और इसके अलावा जो फिर एक ये तो वो चीजें हो गई हैं जो कि कंपनी बनने के टाइम या लाइसेंस लेने के टाइम अप्लाई होती है, ठीक है। तो फिर अब कंपनी बन गई है, उसके बाद क्या करना है। डेफिनेटली अब यहाँ पे ये भी होता है कि बहुत सारे लोग कंपनी बना तो लेते हैं, एससीसीपी ने चीजें फैसिलिटेट की हुई हैं या लाइसेंस की चीजें गाइडलाइन हुई हैं, लेकिन कंपनी बन गई है उसके बाद क्या करना है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो जो हमारा फोकस है वो ये होगा कि हम आपको एक क्रक्स बताएंगे कि पूरी एक कंपनी ने पूरा एक साल में करना क्या है, ठीक है। कंपनी बन गई है, आप क्या करना है, आप एक दूसरे को देखना है या आगे कुछ मजीद मामलात करने हैं, ठीक है। एक तो आइडिया ये है कि ये पूरा कंपनी लॉ पढ़ें, कंपनीज एक्ट पढ़ें, तो आप उसमें देखें कि यार मैंने क्या क्या करना है। तो दूसरा हल ये है कि हमने आपके लिए एक पूरा एक क्रक्स बनाए देंगे, हम आपको बता देंगे कि पूरे एक साल के अंदर कंपनी ने करना क्या होगा। और उसके बाद जैसे कि उसने कुछ मैंडेटरी फाइलिंग करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा करवानी है, ठीक है, ये कंपनी को करनी होती है। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिफरेंट है, एनुअल है, क्वार्टरली है। तो ये एक एक चीज हम आपको समझाएंगे कि प्रैक्टिकली कंपनी के अंदर जो है ना वो क्या उसने फाइलिंग करनी होती है। फिर एक तो चीज है कि कंपनी ने नॉर्मली क्या लेके चलना है, क्या उसने क्या करना है। फिर एक है कि अगर कंपनी के अंदर कोई चेंज आ जाती है, ठीक है, कंपनी ने मतलब नॉर्मल तो चलेगी, एक बंदा आ रहा है वो कह रहा है जी मैंने कंपनी के अंदर ऐड होना है, उसके लिए कैसे आप उसको ऐड करेंगे। एक बंदा है कंपनी ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, अपना सूबा चेंज कर लिया, फिर कंपनी कैसे करेगी, ठीक है। कंपनी है उसने जब कंपनी शुरू की तो लाख रुपया लगाया, आप कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट आ गई, किसी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट आ गई या नए शेयर होल्डर आ गए, कंपनी चाह रही है जी कि मैंने अब 1 करोड़ रुपया अपना कैपिटल करना है। तो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का इम्पैक्ट होता है। फिर ये हम आपको सिखाएंगे कि कंपनी अपना कैपिटल कैसे बढ़ा सकती है। फिर जो काफी ज्यादा जो प्रैक्टिकल एक जो सिनेरियोज आते रहते हैं कंपनी के अंदर के कंपनी ने अपने को शेयर होल्डिंग चेंज करनी है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर ऐड कैसे होता है, इसमें कि शेयर होल्डर चेंज कैसा होता है, शेयर ट्रांसफर कैसे होते हैं। तो ये हम आपको ऊपर बताएंगे, ठीक है। फिर ये रिसेंटली आपने 2 3 4 सालों में रियलाइज किया गया होगा कि जब से एफएटीएफ पाकिस्तान के अंदर आया है, ठीक है, तो उसने ना काफी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई की है हर इदारे के ऊपर, एफबीआर के ऊपर, एससीसीपी के ऊपर, हर चीज के ऊपर। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब एक पिछले साल 1.5 2 साल से एक रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि
हर कंपनी ने अपने जो बेनिफिशियल ऑनर्स है वो डिस्क्लोज करने हैं, यानी कंपनी को पता हो कि असल में मेरा ऑनर कौन है, कंपनी के शेयरहोल्डर्स को पता हो कि एक बंदे ने अगर शेयर्स लिए हुए तो वो किसके बिहाफ पे लिए हुए, ठीक है। तो इसके ऊपर हम आपको गाइड करेंगे। फिर कंपनी बैंक के पास गई है, उसको लोन चाहिए, उधार चाहिए, तो वो अपने एसेट्स मॉर्गेज रखवाती है, चार्ज करवाती है, प्लेज करवाती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का सिनेरियो है। इसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि कंपनी ने ये चीजें जो है मॉर्गेज, चार्ज, प्लेजेस, ये कैसे रजिस्टर करनी है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बहरहाल हमारी कोशिश भी यही है कि हर आपको वो चीज बताएं तो प्रैक्टिकली एक कंपनी के ऊपर अप्लाई होती है। अब ये तो एक वो चीज है जो एक नॉर्मल एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई होती है। फिर मैंने आपको बताया है कि जैसे कुछ ऐसी चीजें जिसके लिए लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है, सेक्शन 42 का मैंने आपको बता दी है, क्योंकि वो डायरेक्ट एससीसीपी के तहत डील होता है। सिक्योरिटीज कंपनी का मैंने आपको बता दी है कि सिक्योरिटीज कंपनी के लिए भी उसने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास बेसिकली जाना होता है और वहां से उसने लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर एक जो मेजर पाकिस्तान के अंदर रोल प्ले भी कर रहे हैं कि टूरिज्म एंड टिकटिंग कंपनीज हैं, कि वो कंपनी बन तो जाती है, बनेगी वो एससीसीपी से, या हो सकता है वो कंपनी हो या वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या फर्म हो, लेकिन उसके बाद प्रॉपर टिकटिंग का काम करने के लिए या टूरिज्म का प्रॉपर काम करने के लिए, लीगल काम करने के लिए उसको फिर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, उसे लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इसलिए हमने इस टॉपिक के ऊपर फुल फ्लेज एक मॉड्यूल रखा है कि टूरिज्म एंड टिकटिंग का फिर लाइसेंस कैसे लेंगे, डिपार्टमेंट कौन सा डील करता है, लाइसेंस होते कौन कौन से हैं, ठीक है। और जब हम लाइसेंस की तरफ जाएंगे तो उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, फी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस तरीके से टूरिज्म एंड टिकटिंग ये पूरा हमने एरिया अपने कोर्स के अंदर कवर किया है। फिर इसके अंदर हमने एक और मेजर एक जो एरिया कवर किया है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है। बेसिकली मतलब लोग कंफ्यूज करते हैं कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का रोल है क्या। फिर अगर एक कंपनी है वो बायर कंपनी डायरेक्ट पाकिस्तान में आना चाह रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, तो वो कैसे करेगी। तो इसमें मैं हम आपको बड़ी क्लैरिटी देंगे कि एक बायर्स वाला बंदा पाकिस्तान में किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक ऑप्शन होता है कि वो डायरेक्ट कंपनी के अंदर शेयर्स खरीद ले, वो हम आपको कंपनी जब बना रहे होंगे तब बताएंगे। फिर एक होता है कि बायर वाली कंपनी डायरेक्ट पाकिस्तान में आना चाहे, वो कहे जी कि जो मेरे बायर, जो मेरा स्टेटस है वही पाकिस्तान में हो, यानी वो पाकिस्तान में हम लोकल लैंग्वेज में उसको फॉरेन कंपनी ट्रीट करते हैं, हमारे टैक्स लॉज के अंदर भी और कॉर्पोरेट लॉज में फिर उसको फॉरेन कंपनी ट्रीट करते हैं, वो लोकल कंपनी नहीं होती। तो बेसिकली जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है फिर उसका क्या रोल होता है इस केस में। और जो फॉरेन कंपनी है वो भी फिर दो कार से आ सकती है, या तो वो अपना डायरेक्ट यहाँ पे ब्रांच खोल लेती है या अपना लाइजन ऑफिस खोल लेती है। तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे कि ब्रांच ऑफिस क्या होता है, लाइजन ऑफिस क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है। तो डेफिनेटली जब आपको ये पढ़ा रहे होंगे तो हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि हम आपको हर प्रैक्टिकल सिनेरियो बताएंगे और प्रैक्टिकल जो इसके इम्प्लीकेशन है वो आपको बताएंगे। फिर इसके बाद एक कंपनी बन गई है, वो काम भी कर रही है, लेकिन उसने कोई ब्रांड रजिस्टर करवाना है, या उसे डर है कि यार मेरा कोई ये नाम ना इस्तेमाल कर ले, मेरा कोई ये ब्रांड ना कोई और ना मिस यूज ना कर ले, ठीक है। तो उसके लिए पाकिस्तान में एक सेपरेट इदारा है और इसका बड़ा एक प्रैक्टिकली बड़ा हर कंपनी को इससे यानी आप समझते हैं कि वाला पड़ता है। तो इसके लिए फिर हमने एक सेपरेट मॉड्यूल डिजाइन किया और इसके ऊपर हम आपको फुल फ्लेज क्लासेस देंगे कि अगर एक कंपनी ने अपने ब्रांड को सेव करना है तो कैसे करेगा, अपने किसी फॉर्मूले को सेव करना है तो कैसे करेगा, कंपनी ने कोई इन्वेंशन कर ली है तो वो अब उसको कैसे सिक्योर करेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी डेफिनेटली चीजें हो रही हैं और इसमें सबसे ज्यादा चीज है वो ट्रेडमार्क है। लोग अपने लोगो रजिस्टर करवाते हैं, लोग अपने कोई स्पेसिफिक वर्ड्स रजिस्टर करवाते हैं, अपने स्लोगन्स रजिस्टर करवाते हैं। तो मतलब ये हर कंपनी के ऊपर इसकी इम्प्लीकेशन आती है। तो डेफिनेटली फिर इसीलिए इस प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए हमने इसका अलग से एक मॉड्यूल डिजाइन किया। इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का क्या रोल है। अब एक पाकिस्तान के अंदर एक जो मेजर रोल है वो आईटी कंपनीज का है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर भी, पाकिस्तान की इनकम के अंदर भी। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान ने एक इदारा बनाया हुआ है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। तो जितनी भी पाकिस्तान में फिर आईटी कंपनी होती है उनको सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से भी रुजू करना पड़ता है। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो उनको उसकी प्रॉपर रिकग्निशन मिलती है और दूसरा उनको टैक्स के अंदर उसके फायदे मौजूद होते हैं। टैक्स क्रेडिट्स तभी मिलते हैं जब वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के पास जाते हैं। तो हम अपने जो छठा मॉड्यूल होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि वो कैसे रजिस्टर होती हैं और रजिस्ट्रेशन के अलावा वो क्यों जाएंगे और उसके फवायद क्या हैं, ठीक है। और रजिस्टर किस फॉर्म में हो सकते हैं, हो सकता है वो कोई आईटी कंपनी हो, या पाकिस्तान के अंदर एक मेजर रोल कॉल सेंटर्स आप देख रहे होंगे हर शहर में हमें नजर आते हैं, तो उनके लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रुजू करें, तो वो जाएंगे। और फिर आजकल जो सबसे बड़ा एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि फ्रीलांसर्स हम लोग पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, टैलेंटेड लोग हैं। तो उनके लिए फिर हुकूमत को उनको फैसिलिटेट करने के लिए प्रॉपर एक उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स उन पर अप्लाई की है।
तो ये हम आपको बताएंगे कि आप ये कैसे आप इसमें रजिस्टर होंगे, हम आपको उसकी फीस बताएंगे, हम आपको उसके डॉक्यूमेंट्स बताएंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर एक मेजर एक और एरिया है कंस्ट्रक्शन का, यानी बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनीज काम कर रही हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जब रजिस्टर तो हो जाती है एससीसीपी के अंदर, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद अगर उसने किसी टेंडर में अप्लाई करना है, किसी गवर्नमेंट बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो फिर उसको ना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उस सिनेरियो में फिर हम आपको जो हमारा सातवां मॉड्यूल होगा बताएंगे कि पीईसी का क्या रोल है, पीईसी है क्या। फिर कंस्ट्रक्शन के भी डिफरेंट किस्म के लाइसेंस हैं। अगर एक कंपनी है जिसमें इंजीनियर्स ऑलरेडी मौजूद हैं तो उसको कोई डिफरेंट लाइसेंस मिलता है। अगर एक ऑलरेडी कंपनी है जिसने इंजीनियर्स हायर किए हैं तो उसको डिफरेंट किस्म का लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर इसमें डिफरेंट लिमिट्स हैं, तो आपको हम एक डिटेल तरीके से गाइड करेंगे कि इसमें क्या क्या टाइप्स हैं, और डेफिनेटली फिर उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी फी, उसका स्ट्रक्चर, उसका टाइमलाइन। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली हम आपको समझाएंगे कि इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है और कैसे उसमें चीजें, ताकि आपको कोई मसला ना आए उसके अंदर। फिर जैसे हम आईटी कंपनी का जिक्र कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन का कर रहे थे, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का कर रहे थे, तो एक बड़ा इदारा है जिसको मोस्टली पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं फिर उनको इस चीज का भी पाला पड़ता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ उनका क्या लिंक होता है। तो चैम्बर ऑफ, हम आपको समझाएंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि मोस्टली हर शहर के डिफरेंट होते हैं, बड़े बड़े चैम्बर्स भी हैं पाकिस्तान में, कि उनका रोल क्या है, चैम्बर बनते क्यों हैं। जैसे हमने नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में एक लॉयर का चैम्बर तो सुना होगा कि जी मैं एक लीगल लॉयर चैम्बर में के लॉयर के चैम्बर में की तरफ जा रहा हूँ, या मैं आज उसके चैम्बर में गया हुआ था। तो हम आपको समझाएंगे कि जब कंपनियों के चैम्बर किस तरह कैसे बनते हैं, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बड़ा सिग्निफिकेंट एक रोल है। उसके हम आपको बेनिफिट्स बताएंगे, ठीक है। और फिर उसके हम बताएंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसिलिटेट भी करता है कंपनीज को और कुछ सर्विसेज भी ऑफर करता है। जब भी एक कंपनी है, जब उसने बाहर से किसी गेस्ट को बुलाना है, किसी बिजनेसमैन को बुलाना है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसको कैसे फैसिलिटेट करता है। एक कंपनी है, उसने बाहर जाना है किसी दूसरे मुल्क में, अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो चैम्बर उसको कैसे वहां पे फैसिलिटेट करेगा, क्या रोल प्ले करेगा। तो ये भी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली हर बिजनेस पे लागू हो सकती हैं, या हर बिजनेस के ये फेस कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मॉड्यूल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि हमने मोस्टली वही एरियाज कवर किए हैं जो प्रैक्टिकली जो है ना किसी भी एक कंपनी पे कैसे अप्लाई होती हैं, या एक कॉरपोरेट कंसल्टेंट ने जो है ना प्रैक्टिकली ये काम स्टार्ट कैसे करना है। तो हमारा मकसद बेसिकली होगा कि आपको एक बेस प्रोवाइड कर दें, आपको हम ये समझा दें कि आपने ये काम शुरू कैसे करना है, या काम चेक कैसे करना है, या काम देखना कैसे है। बाकी जितना आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, मैं अगर पिछले 12-13 साल से जो है ये काम कर रहा हूँ, तो डिफरेंट हमें नए सिनेरियोज नजर आते हैं। लेकिन मुझे जो मेरी बेस थी ना वो मुझे 2013 में ही मिल गई थी कि मैंने ये काम करना कैसे है। जब भी मुझे कोई नया सिनेरियो आएगा तो मैं उसको कैसे लेके चलूंगा, मैंने कौन सा लॉ देखना है, लॉ में कौन सा सेक्शन देखना है, कैसे देखना है, किस इदारे में जाना है तो पहले उस इदारे का कौन सा रूल्स देखने हैं, उस इदारे में जाके क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ठीक है। तो ये वो चीजें थी जो हमारे भी कोशिश होगी कि हम आपको एक बेस प्रोवाइड कर दें। फिर आगे जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप इसके ऊपर एफर्ट करेंगे, वो अब आप और सारी जिंदगी आप इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। तो ये तो अब, और मेरी हमेशा से ख्वाहिश भी रही है कि जो मैंने पिछले 12-13 साल के अंदर सीखा है, तो मैं प्रैक्टिकली आगे अपने लोगों को सिखाऊं, डिफरेंट स्टूडेंट्स को बताऊं, ताकि वो इसको प्रॉपर तरीके से लेके चलें। क्योंकि प्रैक्टिकली मैं मार्केट में देख रहा था कि बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोफेशन से लोग आते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने ये काम लेके कैसे चलना है। छोटा सा कोई मसला आ जाता है तो उनको समझ ही नहीं आती कि अब हमने इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो वो डायरेक्ट एससीसीपी पहुंच जाते हैं, वो डायरेक्ट चैम्बर पहुंच जाते हैं, वो डायरेक्ट पीईसी पहुंच जाते हैं। तो वो लोग, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, आपको बेसिक्स पता नहीं होंगी, तो वो आपको फैसिलिटेट नहीं करते। लेकिन जब उनको फील होता है कि यार इस बंदे को भी आइडिया है कि मैंने काम कैसे करना है, काम कैसे निकलवाना है, तो फिर उनकी भी मजबूरी बन जाती है कि अब वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, वो आपको फिर अकोमोडेट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ओवरऑल एक बेसिकली मकसद था इस कोर्स को बनाने का। और उम्मीद है कि ये कोर्स बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और डेफिनेटली डेफिनेटली कोर्स शुरू होने के जब 2.5 महीने बाद आप मार्केट में निकलेंगे तो आप एक अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज फील कर रहे होंगे, या आप एक कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे कि हाँ अब मैं काम कर सकता हूँ, अब मैं इस फील्ड के अंदर जो है ना, मुझे दुनिया की कोई ताकत इसमें रोक नहीं सकती। तो ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन था, ये बशारत भाई का एक इनिशिएटिव था। तो ये हमारा ओवरऑल मेरा भी इंट्रोडक्शन था, कोर्स का भी इंट्रोडक्शन था।
तो अब हमारा जो तीसरा सेशन है इस कोर्स का वो क्वेश्चन एंड आंसर का है। इस कोर्स के लिहाज से, कंटेंट के लिहाज से, इदारे के लिहाज से अगर आपके क्वेश्चन आंसर हैं तो आप डायरेक्ट हमें कर सकते हैं। जी बशरत भाई, आप पहले आप भी साथ मुझे फैसिलिटेट करें सेशन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, बेसिकली सारे लोग हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं अता भाई को बोलता जाऊंगा, वन बाय वन आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेंगे। जो लोग बोल के पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो लाजमी तौर पे बोल के पूछें, लेकिन हम लोग बताएंगे कि फलां बंदा पूछे, ठीक है। और नंबर सेकंड पे जो लोग चाहते हैं कि मतलब टाइप करना है तो टाइप कर दें, हम उनको भी रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जी, आपका इस चैरिटी ट्रस्ट एनजीओ आल्सो फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42। जी अफशान साहब, बेसिकली ट्रस्ट जो है वो डिफरेंट लॉ के तहत रजिस्टर होते हैं, ठीक है। और एनजीओ जो सेक्शन 42 वाली होती हैं डिफरेंट होती है। ओवरऑल हम इसको एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर कहते हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट लॉज हैं। लेकिन मैंने आपको ड्यूरिंग उसमें बताया था इंट्रोडक्शन के दौरान कि जो सबसे इसमें क्रेडिबल है वो सेक्शन 42 के तहत है। तो इसीलिए हमारी कोशिश होगी कि आपको सेक्शन 42 के तहत बताएं। और प्रैक्टिकली भी आजकल जो रजिस्टर हो रहे हैं मार्केट में वो सेक्शन 42 वाले ही कंपनी रजिस्टर हो रही है, ट्रस्ट रजिस्टर ही नहीं हो रहे पिछले 2-3 साल से। जी मोहम्मद अजीम साहब, सर अपना क्वेश्चन रेज कीजिए। सर क्वेश्चन ये है कि चूंकि ये कंपनी से रिलेटेड है तो इसमें स्टॉक एक्सचेंज का मॉड्यूल नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं सर, स्टॉक एक्सचेंज में देखिए वो लिस्टिंग की तरफ हम नहीं लेके गए, ठीक है। लिस्टिंग, हर कंपनी लिस्टिंग में नहीं जाती, कितने परसेंट कंपनी होती हैं जो लिस्टिंग की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो लिस्टिंग में तो फिर आप फिर वो चले जाएंगे सेक्शन 83 भी हमें पढ़ाएं। फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन, और यकीन करें कि वो 2-3 माह का अकेली वो रेगुलेशन ही है जो 2017 की इशू करने की रेगुलेशन है ना, कि फर्स्ट टाइम इशू हो रहा है या फर्दर इशू हो रहा है, ठीक है। तो वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जो कि इसके साथ कैटर करना मुश्किल है। राइट सर। हाँ तो अजीम भाई, आपने वो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी हैं, आप एटीएल में भी हैं, आप सीटीए में भी हैं, कुछ ज्यादा मजा आ रहा है आपको? मैं सर इसमें भी हूँ और उसकी वजह यह है कि आप लोगों की जो पूरी टीम है ना वो फुल एक्सपर्ट है सर कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन में। तो मैं चूंकि खुद डॉक्टरेट की डिग्री मैंने ली है, डॉक्टर अजीम चौधरी एडवोकेट मेरा नाम है। तो मैं इस चीज़ को जो है ना बड़ा क्लोज होकर मैंने देखा है। तो और भी कोर्सेज मैंने लिए हैं, लेकिन जो आईसीटी का जो मॉड्यूल है और जो इसमें स्ट्रक्चरिंग की गई है ये ऐसी मतलब कि पहले नहीं है, हिस्ट्री में नहीं है। अजीम भाई, हम आपको फ्री कोर्सेज तो नहीं देते, आप हमारी तारीफें कर रहे हैं, सही से बताना है। कोर्स होता है, जो भी कोर्स होता है उसकी मैं सबसे पहले फी पे कर रहा हूँ और पूरी फी पे कर रहा हूँ। उसकी वजह अच्छा यह है कि मुझे इसमें से कोई चीज़ मिली है, मैंने न्यूजीलैंड से डिग्री ली है तो उधर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये प्रैक्टिकल बेस है आपका सारा, और इंशाल्लाह जो है ना जो आप इनोवेशन लेकर आए हैं इससे बहुत फायदा हो रहा है लोगों को सर। अजीम भाई, आप ये जेन्युइन कमेंट्स दे रहे हैं, मैं वैसे ही मेरा दिल किया कि आपसे पूछ लूं। जी जी सर, बिल्कुल सर, मेरा राइट बनता है। उसकी वजह यह है कि जो भी अच्छी चीज़ हो एथिकली उसको सपोर्ट करना चाहिए। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजीम भाई। अच्छा जी, आगे कोई एक साहब है, ए बी, उन्होंने नाम लिखा हुआ, कहते हैं वंस द कोर्स इज कंप्लीट डू यू गाइज ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटीज किसी बेस्ड? नहीं जी, ये गलत बात होगी, झूठी बात होगी। हम आपको ट्रेन करते हैं, ठीक है। अगर हमें डिफरेंट लोग अप्रोच करते रहते हैं, हम ऑन एंड ऑफ अपने पेज पे भी पोस्टें लगाते रहते हैं। हमें अभी भी, मेरे पास इस्लामाबाद में 2 पोजीशंस आई हुई हैं, एक अकाउंटेंट की आई हुई है, एक टैक्स कंसल्टेंट की आई हुई है। लेकिन समटाइम फिर ये भी होता है कि उनका बजट कितना है, तो ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो अभी वो जो पोजीशन है वो उनको बिल्कुल एक इनिशियल बंदा चाहिए, उनका 30-40 हजार रुपए का बजट है, मतलब वो कहते हैं कोई ऐसे बंदा हो जिसने हो ना हो, जो आपसे पढ़ा हुआ हो, वो हमें रेफर कर दें, बिल्कुल फ्रेशर। तो हम वो फिर पेज पे भी लगाते रहते हैं, लेकिन हम ऐसा खुद से कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज हम नहीं ऑफर करते, ठीक है। सना कहती है व्हाट इज द बेनिफिट टू रजिस्टर एनजीओ इन सेक्शन 42? जी सर, आपको बताएंगे। सना, मैंने वैसे तो थोड़ा सा बेसिकली बता दिया कि अभी जितने भी एनजीओ के डिफरेंट लॉज है पाकिस्तान में, उसमें जो सबसे क्रेडिबल लॉ है वो सेक्शन 42 वाला ही है। इसमें एक तो फायदा ये होता है कि क्योंकि एसईसीपी के अंदर ये रेगुलेट होता है, तो एसईसीपी के बड़े क्लियर लॉज हैं। अगर उसमें फॉल कर रहे हैं, क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो आपकी एनजीओ रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ा एक फायदा ये है कि जो अदर लॉज है उसमें डिफरेंट वेरिफिकेशन होती है रजिस्ट्रेशन से पहले। आईएसआई से वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो प्रैक्टिकली जो है ना 4-5-6 महीने, सालों साल लग जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरे लॉ के तहत रजिस्टर होने में। और प्लस ये है कि प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है पिछले 1.5-2 साल से, कि फिर बैंक अकाउंट नहीं खुलते अगर आप किसी दूसरे के लॉ तहत, या रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए हमने फोकस सेक्शन 42 पे किया है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो इस लॉ के तहत एक तो जल्दी हो जाती है रजिस्ट्रेशन, और दूसरा आगे बड़ा फायदा होता है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि एक ही लॉ ये डील कर रहा होता है, एसईसीपी के अंदर आप रजिस्टर होते हैं, तो आपको इश्यूज कम आते हैं।
तो मेरे ख्याल से जितने भी लॉज हैं उनमें सबसे जो क्रेडिबल लॉ है वो सेक्शन 42 वाला है। बाकी मजीद बेनिफिट्स डेफिनेटली जब हम इस मॉड्यूल में जाएंगे तो मैं आपको उसके मजीद प्रैक्टिकली उसके स्टेप्स भी बताऊंगा और बेनिफिट्स भी बताऊंगा। अच्छा जी, शराजे फैसल कहते हैं जी, हाउ वी विल फाइंड आवर टारगेट मार्केट्स और क्लाइंट आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। शाजरे है या जो भी व्हाट्सएवर, सॉरी नेम अगर गलत प्रोनाउंस हो जाए तो सर या मैडम व्हाट्सएवर। अच्छा, एक बात याद रखें कि हम यहाँ पे फर्स्ट चीज मैं आपको बता दूं कि उन लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ जो लोग इस चीज की वैल्यू समझते हैं, ठीक है। जिन लोगों को इसकी वैल्यू का नहीं पता, शायद वो समझेंगे पता नहीं ये कोर्स ही है, ठीक है, लेकिन ये कोई आम कोर्स नहीं है। आप यकीन कीजिए कि आपकी सेक्शन 42 की एनजीओ मैंने खुद रजिस्टर करके दी हैं। मैंने कम से कम फीस 1 लाख ली हुई है, ठीक है। 2 लाख तक मैंने मैक्सिमम फीस ली है जो मैंने ली है, ठीक है। तो इस तरह ये कंपनियां, ये बाकी मल्टीपल चीजें हैं। हमने प्रॉपर यकीन करें कि पहले सिर्फ ट्रेडमार्क डाला था, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज प्रॉपर हमने अलग हमारा कोर्स है वो इस कोर्स का हिस्सा बनाया है। तो हम इसमें बड़ी सारी चीजें करवा रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर आप कहें कि मार्केट अब हमने ढूंढ के देनी है तो ये गलत मतलब होगी बात। आपने मार्केट ढूंढनी है, आपने सर्च करना है कि हम जी ये सर्विसेज कहाँ का ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट्स में बड़े सारे लोग ये काम करके दे रहे हैं लेकिन उनको खुद भी नहीं पता, ठीक है। क्यों नहीं पता, आप कहेंगे ये शायद ऐसे गलत बात की जा रही है। आप किसी बंदे के साथ डिस्कस कीजिएगा जब आप कोर्स ले लें, और जो बंदा सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है, हाँ, जिस बंदे की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो उसको उसको चीजों का पता होगा, लेकिन जो अभी थोड़ी प्रैक्टिस हुई है तो बड़े सारे लोगों को पता ही नहीं होता। यहाँ पे एक साहब हैं हमारे, बल्कि अभी हमारा एक सीटीए का इन्होंने बैच लिया था। जुएब साहब मौजूद हैं आप क्लास के अंदर? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मौजूद हूँ। जुएब, आप बिल्कुल हमारे कोई वो काफी पुराना आपने सीटीए का कोर्स लिया हुआ, आप कितने अरसे से पीछे पड़े हुए थे इस कोर्स के लिए, और मैं इसकी वजह तो क्या है? मैं तो सर जी, जब लास्ट क्लासें हुई थी तो मैं तो उसी दिन से आपको रिक्वेस्ट ही कर रहा था, लेकिन वो कोई ऐसी पहले पहले तो प्रॉपर। अपना तारुफ करवाए ना जुएब भाई। जी बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद जुहैब है और मैं डी खान से ताल्लुक़ रखता हूँ, जी के पी के से। और बेसिक जो मेरी एजुकेशन है वो एलएलबी है। और मुझे अभी तीसरा साल है प्रैक्टिस करते हुए डिस्ट्रिक्ट बार डेर इस्माइल खान में ना। तो सबसे पहले जो है सर के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई थी एक ऑनलाइन क्लास के जरिए, और उसके बाद मैंने फिर एक कोर्स किया था सर लोगों के पास जो कि 4 माह का था। बड़ा ही जबरदस्त कोर्स था मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल था, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल था। और यकीन जाने कि मैंने तो बहुत कुछ लर्न किया है। फिर उसके बाद क्लासें खत्म हो गई, और सबसे जो बड़ी बात यह थी कि सर फिर भी मेरे साथ राब्ते में थे। मैंने जब भी सर को मैसेज किया है तो सर ने मुझे कभी ये, आपने सर कभी भी ये नहीं कहा कि "जोहेब, मेरे पास टाइम नहीं है" या मैं जवाब दे नहीं रहा। तो उसके बाद लर्न मैंने काफी बहुत ज्यादा लर्न किया है। मुझे तो इन चीजों का आइडिया भी नहीं था, मैं तो सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। कारपोरेट की प्रैक्टिस तो मैंने सीखी भी आपके लेक्चर से है। और उसके बाद मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, काफी टाइम मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, फिर मैडम मुकद्दस की को भी मैं बार बार कहता रहा। और शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अभी क्लासें बन गई हैं, तो कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ जुएब भाई, सीखने की आपसे। आप क्यों पीछे पड़े हुए थे इस कोर्स के लिए? ये मेरा आपसे वैसे सवाल है कि क्या कोई आपको, क्या वजह थी कि आपने सोचा कि ऐसा कोर्स होना चाहिए, ये चीजें हमें करवाई जाएं? असल में सर, आपने जो पहले हमें पढ़ाया था ना एसईसीपी का ना, हाँ जी। तो उसमें आपने हमें कंपनी की कारपोरेशन तो बता दी थी कि कंपनी जी, बनती कैसे है। ठीक है। लेकिन एक कंपनी बनने के बाद आपने उसको रन भी तो करना होता है ना, बिल्कुल, शाबाश। उसकी कंप्लाइंसेस भी तो करनी होती है। अब एक क्लाइंट आपके पास आ जाता है, आप उसको कंपनी बना के दे देते हैं, वो आपको पे करता है ना। जी अब जब वो पे करेगा तो फिर वो जी, आपसे रिजल्ट भी मांगेगा। अब ठीक है, ठीक मेरा तो पर्सनल ये है कि अब एज है, बनाना है, नाम बनाना है। अब बशारा साहब तो बशारा साहब है, हम तो फिर जुहैब हैं। है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका भी नाम है। आपने खुद मुझे फोन किया था, मैं जी बड़े बिल्कुल बड़े लॉस में पैसे कमा रहा हूँ, डीजी खान में कॉल आपके। बिल्कुल, डीजी खान नहीं, डेरा इस्माइल खान है सर जी ये। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, मैं बिल्कुल वही बात दोबारा दोहराऊंगा। चलो, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जुएब, अब आपके लिए कोर्स आ गया। सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपके अच्छे कमेंट्स अता साहब के लिए। ये भी कहते हैं अच्छा जी। आप एबी साहब, आपके डिपेंड करता है कि लाजमी नहीं है बड़े सिटीज में आप काम करें, आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप छोटी सिटी में, बड़ी सिटीज में आपके पास काम होना चाहिए। काम करना हम आपको सिखा देंगे इंशाल्लाह। उमर साहब कहते हैं काइंडली अपडेट अबाउट फेडरल गवर्नमेंट कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी सेक्रेटरी वर्क्स इन द अम्ब्रेला ऑफ बीओडी लाइक पावर पावर सेक्टर सेक्टर कंपनी सेक्रेटरी। नहीं जी, ये गवर्नमेंट वाला नहीं, हम आपको जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट का तो काम ही वो जो, ना तो आपको किसी ने कहना है कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट का कैसे लगाते हैं, वो तो ना तो हमसे परमिशन ली जानी है और ना ही हमसे किसी ने तरीका पूछना है, ठीक है। वो जिन बड़ों ने लगाना है, जिनको लगाना है वो जानते हैं, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है।
तो ये हमारा काम ये है कि जो हमने मार्केट में जहाँ से पैसे कमाने हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कुछ अर्न कर सकें। अच्छा जी, मोहम्मद सलमान साहब कहते हैं विल द लॉज इन बाय लॉज बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स। जी, जो जरूरी नेसेसरी सेक्शंस होंगे, सेक्शंस आपको रेफर कर दिए जाएंगे। जब आपको पढ़ने में कभी इंटरप्रिटेशन में इशू होगी, उसके ऊपर हम जरूर गाइड करेंगे, ठीक है। इन द मीन वाइल मैं तो खुद एज अ स्टूडेंट आपकी क्लास का पार्ट हूँ, ठीक है। ऑन एंड ऑफ मैं भी सर की असिस्टेंस करता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि अता साहब एक रिच एक्सपीरियंस रखते हैं इन कॉर्पोरेट लॉज के अंदर। तो इंशाल्लाह लीगली आपको अल्लाह के हुक्म से मजा आएगा, लीगली भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बहुत एक्सट्रीमली नहीं। सदाम साहब कहते हैं आई एम प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ जर्मन कंसल्टेंसी फर्म इन पाकिस्तान, हाउ विल दिस कोर्स हेल्प मी इन दिस रिगार्ड, आल्सो इन कंपनी सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफिसर सेम। जी सदाम साहब, आपको अल्लाह के हुक्म से आप अभी तो बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं है कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या राइट्स हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे अल्लाह के हुक्म से, एक एक चीज जो आपके ऊपर, आपके पास राइट्स होंगे, आपकी पावर्स होंगी, और जो लॉ आपसे एक्सपेक्ट करता है, ये सारी एक्सपेक्टेशन बताना हमारा काम है। टेक्नो कहते हैं सर इन माय ओपिनियन फॉर्म ए 28 29 अदर फॉर्म वाइज क्वालिफिकेशन डॉक्टर कंपनी सेक्रेटरी मस्ट। जी टेक्नो साहब, ये सर हमारे कोर्स का पार्ट है, हमने कब कहा कि पार्ट नहीं है। अभी अता साहब ने ना थोड़ा सा ये किया कि उन्होंने ना ये चीजें डिटेल में, हालांकि उनको बतानी चाहिए थी, उन्होंने बस ये सोचा कि ये तो डॉक्यूमेंट हमने स्टूडेंट को देना है, तो इसलिए उन्होंने बहुत डिटेल से नहीं खींचा। वरना ये इमीडिएट एक्टिविटीज कंपनी बनने के बाद क्या होना है, कंपनी के सालाना डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट होने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस कंपनी ने सबमिट करने हैं, कोई स्पेशल इवेंट्स होते हैं, वो अब ये वन बाय वन हर पॉइंट को सर यहाँ पे डिस्कस किया गया वन बाय वन। ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी कि आपको जो कंपनी के अम्ब्रेला से बाहर आपको कोई चीज मिले। अच्छा जी, उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो आता है जी these days। जी इजी फाइल के जरिए हमारे पास हम अवश्य साहब हम इजी फाइल को लेकर चलेंगे, हम पुराने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग तो चल नहीं सकते। जो हमारा इजी फाइल होगा इसको लेकर चलेंगे। इसके ऊपर बकायदा अता साहब ने 5-7 बकायदा सेशन अटेंड किए हैं, ठीक है। अब तो ये ट्रेनिंग देने वाले पोजीशन में आए हुए हैं उधर से सीपी पे। अच्छा बताइए, सॉरी आई जॉइन लेट पर दिस गाइड मी इज मैंडेटरी टू बी अ लॉयर। नहीं जी, लॉयर्स होना जरूरी नहीं है, बल्कि लॉ वालों को भी इतना इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बस उन्होंने फर्जी फर्जी पढ़ा होता है, ठीक है। बाकी लॉ और नॉन लॉयर्स को हम इंशाल्लाह बराबर लेके चलेंगे, जीरो से लेके चलेंगे अल्लाह के हुक्म से। आई हैव टू लीव, काइंडली टेल मी हाउ टू पे फी। जी उमर फारूक साहब, आप अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज कीजिए जिन्होंने आपसे रब्ता किया हुआ है, ठीक है। ये हम एडमिन हैं, हम पढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है जी। हमारा साहब ने भी कह दिया जी। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन हमें हैंड रेज के जरिए पूछे गए, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम आते हैं शाजरे शाजरे फैसल। शाजरे फैसल, आर यू देर? जी प्लीज जी कंफर्म। जी, आई एम हियर और मेरा जो क्वेश्चन था उसका आप लोगों ने जवाब भी दे दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो हो गया। अगर आपका कोई और पॉइंट है तो पूछ जी, सकती हैं। नहीं यही है। मुझे एक्चुअली मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैंने यूके से क्वालिफाई किया हुआ है। तो लिविंग इन पाकिस्तान मुझे लोकल लॉज और एसजीपी की रिक्वायरमेंट्स पे थोड़ी अपनी जो नॉलेज है उसको ब्रश अप करना था, जिसकी वजह से मुझे इसमें इंटरेस्ट लगा कोर्स के अंदर। बट ऑब्वियसली वो जैसा मेरा सवाल यही था कि हम लोग अपनी टारगेट मार्केट या क्लाइंट्स वगैरह वो किस तरह ढूंढेंगे। और मतलब सर्विस तो है, आपने आपके साथ हमने स्किल भी हासिल कर लिया, लेकिन उसको अप्लाई करना और उसका एक जो तरीकेकार है ऑब्वियसली उसमें फिर वो बाद में आई विल हैव टू लुक इनटू ऑल ऑफ दैट। शाजरे, फिर मैं ना आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप फिर कॉर्पोरेट लॉज इस कोर्स में ना आइए, आप हमारा जो दूसरा कोर्स है ना सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, उसमें बेसिक लेवल के कॉर्पोरेट लॉज भी होंगे, आपका इनकम टैक्स भी शामिल होगा, सेल्स टैक्स भी शामिल होगा, वो कॉम्बो है टैक्स का एंड कॉर्पोरेट का। आप उसमें चले जाइए। ये इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको सिर्फ कॉर्पोरेट लॉज और पाकिस्तान ही दी जाएगी। कॉर्पोरेट लॉज से मुराद ये है कि डिफरेंट किस्म की कंपनीज, उनके जो रेलिवेंट लाइसेंसेज हैं और उनकी बाकी जो अदर बॉडीज का रजिस्ट्रेशन है उनको करवाया जा रहा होगा, ठीक है। तो ये दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन, ठीक है। ठीक है, मैं उसका भी कोर्स और आउटलाइन देख लेती हूँ। टैक्सेशन पे तो मुझे काफी ज्यादा आइडिया है, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस मेरा रहा है यहाँ का। लेकिन ऑब्वियसली कॉर्पोरेट साइड या एसईसी ओके। की स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो मैं समझती हूँ कि उसकी इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है, ताकि हम, क्योंकि अगर मैं भी जैसे जहाँ मैंने काम किया है वो लोग एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं एससीटी फाइलिंग और इन सब चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ मुझे लगा कि अगर
इन हाउस ही एम्प्लॉयज को इसकी आइडिया हो कि इसको किस तरह परफॉर्म करना है, तो वो चीज फिर वो एक आउटसोर्सिंग की नीड खत्म हो जाती है। गॉट इट नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह हम आपको जो आपकी कंपनी स्पेसिफिक सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो कंपनी स्पेसिफिक नहीं, मतलब इतनी करवा देंगे कि वो कोई भी कंपनी होगी तो हम बता देंगे कि ये जनरल रिक्वायरमेंट सब कंपनीज के ऊपर है, ये फलां कंपनीज के ऊपर है। इंशाल्लाह हम आपको लीगली आपका जहाँ लॉ रेफर होगा वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह एड्रेस की जाएंगी, ठीक है। ओके जी, सही है। अच्छा, थैंक यू जी। कासिम राजपूत साहब। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम सर। तो और हमने यहाँ आज कासिम या भाई, आपको यहाँ फिर आ गए हो। हमने ज्वाइन कर लिया आपको इधर भी। तो इंशाल्लाह अच्छा जैसे जहां 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 आप जाएंगे वहां वहां आपके पीछे आएंगे, मैं और अजीम और सलमान साहब, ठीक है ना सर? अच्छा, तो ठीक ठीक हो गया, ठीक है। मुझे था कि आप इधर नहीं होगे, मैं तो आपको इसलिए बताया भी नहीं था। नहीं सर, मैंने सर आपको पहले कहा था हमने आपके पीछे नहीं छोड़ना, बिलीव करें। जहां जहां आप जाएंगे हम वहां वहां आपके पीछे आएंगे। चले, सर आपकी इंशाल्लाह, मोहब्बत है। इंशाल्लाह सर ये भी सर बाकी तो काफी कुछ सर पता चल रहा है। तो इंशाल्लाह ये सर रमजान के बाद स्टार्ट होगा, ये मेरा ख्याल है। ये आप ऑलरेडी आपको पता है कोर्स का पार्ट है, हम बाकी हमारी क्लास भी चाह रही हैं। तो साथ को मैंने ये पहले फेंक रहे थे, मैं सही बात करूँ, इनको बढ़ाने का शौक है लेकिन इनके पास टाइम कोई नहीं होता। बड़ी इनको खींच के 3 माह से इनकी तैयारी करवा रहा हूँ कि यार आज जाओ। आज इन्होंने कहा सर, मैंने आज नहीं मतलब हफ्ता पहले इन्होंने फिर कमिटमेंट की है। तो जी अब ये इसके बाद इंशाल्लाह फिर अभी कह रहे हैं कि मैं जी बड़ा इबादत गुजार हूँ। मैंने कहा अल्लाह आपकी बातें कबूल करे। तो कह रहे हैं कि मैं बिजी होता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, और बिजी वाकई एक्सट्रीमली बिजी होते हैं। अभी मैं जबरदस्ती इनको बैठा के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। कासम भैया, आपको बाकी दूसरे कोर्स का तो आइडिया है, ये भी आपको नहीं आइडिया सर, हो गया। मैं और सर सलमान बैठे हुए दोनों ही, ये सलमान भी करना चाहेगा बात कि हमने जब पता चला आपकी सर आवाज पहले ही मैं कहा लो माशाल्लाह सर आ गए सलमान, ठीक अच्छा है। जजाकल्लाह। सलमान भाई क्या कहते हैं? जी सर, ठीक है इंशाल्लाह सर, ये ज्वाइन करेंगे आपका कोर्स इंशाल्लाह जी। और नहीं मजा आएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अगर आप भी साथ होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं, मैं जी इसमें आप समझे कि मैं तो कानूनों की छोटी मोटी बातें जानता हूँ, आपको पता है। मैं कानून वाली जब चीजें आएंगी ना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में ये आ जाए। मुझे थोड़ी बहुत चीजें आती हैं लेकिन जो सही बात है ना, नीम हकीम खतरा जान, ठीक है। तो मुझे जो बेसिक लेवल है ना वो बहुत अच्छा है, लेकिन इनका क्योंकि ये एक्सपर्ट है, ही इज द स्पेशलिस्ट। एक डॉक्टर जी सर। होता है और एक फिर वो किसी एक एरिया का वो स्पेशल सर्जन कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो स्पेशलाइजेशन होती है किसी की, ये स्पेशलिस्ट है इस चीज के। जी जी अच्छा सर, इसमें सर एक ये है कि जिस तरह हमारा सर कोर्स है, ये कंपनी सेक्टर सर मुझे यानी कोर्स के हमने थोड़ा सा देखा शुरू से लेकर। तो ये सर इसमें मतलब जिस तरह एससीसीपी का काम है, वो तो सर जिस तरह जैसे हमने पहले भी सीटीए में भी सर पढ़ रहे हैं यानी किया या करेंगे इन प्रैक्टिस में। तो ये सर कंपनी सेक्रेटरी के मतलब वो थोड़ा सा सर वीसी के मतलब आगे ऐसे आ गया कि वो नहीं, वो पता है क्या, मैंने कंपनी बनाई, मोटी मोटी चीजें आपको बताई, बस मैं निकल गया गोल करके, ठीक है। क्यों गोल करके निकल गया, मेरा मन आपको पता है कितना डिटेल से मैं बढ़ाता हूँ। टाइम हमारा जी लिमिटेड था, सारी चीजें। अब इन साहब ने आना है तो इन्होंने 2.5-3 महीने, हो सकता है 3 महीने भी लग जाए, क्योंकि हमारा जो ये वाला एरिया है ना, मैं ये भी अभी आपको बता दूं, यहाँ पे एक और एक्सपर्ट है। हम तो भाई एरिया के एक्सपर्ट उठाते हैं, आपको पता है। ये वाला जो एरिया होगा ना, अल्लाह भला करे, आपका आईपी लाज का, इसके ऊपर एक और एक्सपर्ट है, वो कराची से मेरे कोई खतून है, वो बढ़ाएगी आपका ये वाला एरिया, ठीक है। बाकी एरियाज हमारे अताज साहब बढ़ाएंगे, ठीक है। वो भी माशाल्लाह से एक्सपर्ट हमने खतून को उठाया। अताज साहब कहते थे कि ट्रेडमार्क मैं करवा दूंगा। मैंने कहा यार ट्रेडमार्क की तो आपकी एक्सपर्टीज है, लेकिन हमें कॉपीराइट और पेटेंट तीनों को कवर करना है, जी बेहतर जी होगा। सर। जी ठीक है। बेहतर तो सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, इसमें आप देखो इंशाल्लाह ना सर। कि ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की कंपनियां जो होती है ना, ये जो फॉरेन कंपनीज होती है, उनको डॉलर्स में हम लोग फीस कोट करते हैं, ये भी आपको बता दूं। ये तो अभी आपको फिर ऐसा ऐसा प्राइसिंग का पता चलेगा, या मैं अता साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि डिफरेंट चार्ज करनी है ना, ये भी आपको साथ साथ बताते रहेंगे। जी एनजीओ बनानी है तो कम से कम इतनी फीस लेना, इतनी गवर्नमेंट की होगी, इतनी आपकी होगी। ये मैं इनको तकलीफ दूंगा, मैं कहूंगा कि मेहरबानी करें अगर, तो सर जी वो माशाल्लाह वैसे। ये सर हमारे साथ जो सर है, इनको सर ये भी गाइड कर दें। सर ये भी बताना है हम लोग वकीलों को कि बंदे कैसे फंसाने हैं। अच्छा नहीं, वो वकीलों से अच्छा कोई नहीं करता, वो वकीलों से अच्छा कुछ नहीं, कोई नहीं करता। सर हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छा काम सिखा दें। यकीन मानिए, इंशाल्लाह। मार्केट में ना अभी भी जो है ना वो फुकदान है अच्छे कंसल्टेंट्स का। आप काम जी अच्छा करें, लोगों की लाइन लगी होती है। आप यकीन माने, अभी भी मेरा ये बिलीफ है कि मार्केट में अच्छे काम करने वाले काम में काम बहुत ज्यादा है, फंसाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमने ये नहीं वर्ड सर ही नहीं बिल्कुल। किया फंसाना। हमने हमने ये वर्ड यूज करना है कि हमने अच्छा काम करके दिखाना है। आप एक बंदे को काम करके दिखाएंगे, वो 10 बंदों को आपको रेफर करेगा। ये सर, ये मेरा निचोड़ है पिछले 12 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो सर ये बेफिक्र हमारे हम क्लासेस ले रहे हैं सर से,
ये सर बशार साहब सर जानते हैं हमें कि हम तो मतलब वो जान खा लेते सर की भी। कभी कभी सर कहते हैं यार छोड़ दो इसको ये सर इश्यू हो जाता है कभी कभी सर पता आपसे आपके आपके साथ सर इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और सर पूरी सर टीम को रहे रखे। तो मैं तो मेरा ख्याल है कि ऐसा इंस्टीट्यूट मैंने तो नहीं कभी देखा था। वो बाय चांस ही मैंने दाखिला लिया तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर मजा भी आ रहा है कंटिन्यूली। और हम तो अभी डिस्कस कर रहे थे सलमान साहब ने अमेरिका जाना है तो यूएसए के कोर्स ये मुकम्मल होंगे हमारे कोर्सेज। तो फिर जो से यूएसए टैक्सेशन है वो इसके बाद करेंगे इंशाल्लाह। तो वही बाकी सर इंशाल्लाह सर साथ चलेगा। अलबत्ता सर हम काम तो कर रहे हैं हमें मुझे 14 साल हो गए सर काम करते हुए प्रैक्टिस है। तो अलबत्ता जो से ये निखार सर आ रहा है जैसे पॉलिश हो रहा था इंसान ठीक है तो ये सर पॉलिश होना सर जरूरी है। काम तो सर हर बंदा कर रहा था पर अलबत्ता वो कहते हैं कि एक ब्रांड बनकर काम करना वो जरूरी है मार्केट में। मैं तो सर ये सोचता हूँ बाकी सर आप लोगों की दुआ है जी सर। अच्छा कासिम भाई, अभी वो आप बताएं कि डिग्री जो टैक्स में तो आपको मुतमिन हुए हुए हैं ना आप? सर जी बिल्कुल मुतमईन है सर इसलिए हमने कहा है कि आपका हमने आपको आगे खाना खिलाना वहां पर हो रहा आकर। अच्छा ये इतनी तरीफें करोगे ना, पता है क्या लगेगा, ये सारे इनके अपने बंदे हैं नहीं सर ऐसी बात नहीं है मुझे तो अपने बंदे नहीं है भाई। जो सभी दोस्त सुन रहे हैं हम तो इनके स्टूडेंट हैं। आप सभी बिलीव करें कि ना हम तो खुद स्टूडेंट है और हमें मजा भी आ रहा है ठीक है। जैसे सर बशारत साहब हैं तो वो इंशाल्लाह सर वो बहुत अच्छे स्टूडेंट टीचर हैं ये। तो अल्लाह पाक इनको इनको सलामत रखे और इनके रिज़्क और जान माल में इजाफा करे। हम तो इनको दुआएं देते हैं। अलबत्ता हम तो काम तो कर रहे हैं मुझे हम अल्हम्दुलिल्लाह का अपील्स भी कर रहे हैं बिलीव करें। मैंने पीछे भी सर अपील फाइल की है। हमें तो काम का पता है मतलब पॉलिश जो सा है वो सर आप हमें कर रहे हैं। बहुत चीजें हम गलत कर रहे थे जैसे सर कल हमने क्लास ली है तो सर बिलीव करेंगे इतना बड़ा एक टॉपिक था कि जिसका हमें वो मतलब थोड़ा सा इशू वो रिजॉल्व हुआ है। तो ऐसे सर इसी में इसमें भी है। ये कॉर्पोरेट में तो समंदर है सर जैसे सिविल क्रिमिनल सर समंदर है ये एक बहुत बड़ा समंदर है सर। जितने वो पाँव यानी हाथ पैर मारेंगे तो वो इसमें डीप टू डीप जाएंगे सर। सर ये ये काम है जी। सीखने के बाद ऐसा ऐसा इंशाल्लाह आपने सिविल क्रिमिनल वैसे ही छोड़ देना, देखिएगा आपने सारा कहना यार इस साइड पे हमने रहना है। सर जी छड्डे नहीं जाना क्योंकि वो प्रैक्टिस बड़ी ज्यादा होगी बंदे जमानत कराना ही जानी करनी है फिर भी अच्छा अच्छा चलो ये भी सही है। तो सर थैंक चले, यू बहुत सर शुक्रिया थैंक यू जी। कासिम भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी कोई और स्टूडेंट किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज आप पूछिए, ठीक है। जी अजीम भाई इंशाल्लाह क्लासेस हम ईद के बाद स्टार्ट करेंगे, मतलब ना मेरा पास चले तो मैं कल क्लास स्टार्ट करवा दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो एक्सपर्ट हैं वही स्टार्ट करें और वही ईद के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर रमजान में आपको पता है टाइमिंग ऊपर नीचे, अब आपका एटीएल भी चल रहा है आपको पता है, आई बिलीव आपका सीटीए भी चल रहा है, ये भी हो गया तो ओवर बर्डन हो जाएगा, आप अपने लिए भी देखें। अच्छा जी, जी जोएब भाई आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है अनम्यूट किया आपने। जी सर जी। जी सर जी ये जो फ्रीलांसर की जो रजिस्ट्रेशन है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से, ओए अल्लाह का पाकिस्तान वास्ता है, अल्लाह का सॉफ्टवेयर वास्ता है। सॉफ्टवेयर बोर्ड से, जी जी तो सर ये पहले एज ए कंपनी इनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा उसके बाद ये अता साहब आपको बताएंगे, अभी इसने सुन लिया ना, ये बुरा वाला मुझे भी कहेगा कि इसको पता नहीं है, इसने गलत पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो अभी वह नहीं चुप नहीं नहीं रहे। नहीं मेरी ये अपनी बताएंगे। गलती है। अच्छा ये ये बताया मोहम्मद ज़ुहैब। अच्छा जोहेब भाई, इसमें ऐसा है कि ये बेसिकली अलग से कैटेगरी उसमें के तहत रजिस्टर होते हैं। कंपनी अलग से रजिस्टर होती है, अगर कंपनी है तो फ्रीलांसर एज अ इंडिविजुअल होता है, एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर होता है। तो ये पिछले कुछ साल 1.5 साल से ये अलग से मॉड्यूल आया है या अलग से एक ये ऑप्शन आया है। तो वो जब डिटेल में आपको समझाएंगे इंशाल्लाह कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या इसके क्राइटेरिया वगैरह। मैं सर इसकी मिसाल देता हूँ, ठीक है। एक होता है इंसान एक सादे कपड़े पहन लेना, एक होता है उसने वो कपड़े भी पहने, साथ में उसने जनाबे वाला अपना फेशियल फूशियल भी करवाया, बाल शाल भी सेट करवाए, थोड़ा सा अपने आप को वो मम्मी डैडी कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह जो आईटी की कंपनियां वो एससीसीपी में रजिस्टर्ड होंगी, आप सोल प्रोप्राइटर का काम करें, बिजनेस स्ट्रक्चर का आपको पता है, वो पार्टनरशिप पे जाएं, लेकिन उसके बाद अगर आपने अपने आप को एक रिकग्नाइज्ड आईटी की कंपनी बनाना है ना, तो आप जाके उनसे लाइसेंस लेते हैं या उनसे अपने आप को अप्रूव करवाते हैं, ठीक है, ये वो वाली बात तो है। कंपनी का लाइसेंस अलग होता है और फ्रीलांसर एज अ इंडिविजुअल अलग से होता अलग है, होता है। कैटेगरी अलग। ठीक। जी अजीम साहब। जी अजीम भाई। सर ये था कि मसलन 2 कंपनीज मेरी ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। तो मैं अब ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से जो है ना वो चलाना चाह रहा हूँ। ये तो उस्ताद आप ये कराएं, सर मेरे ख्याल से तो आज करेंगे। हमारा ये एक इंट्रोडक्टरी है। ओरिएंटेशन टाइप सेशन है। ये जब हम जाएंगे ना, आपने देखा होगा वैसे हमारा
पहले मॉड्यूल के अंदर ये चीजें डिस्कस होंगी कि हमने कंपनी रजिस्टर कैसे करनी है, तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि हमने ठीक हो कंपनी कैसे लेके चलनी है, ठीक है। और हो जाती है राइट सर, राइट सर, तो अच्छी बात है। जी राइट सर। सलमान साहब, आप प्लीज अब क्या पूछना चाहते हैं? आपने आप अनम्यूट कीजिए, आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टाइप कर दीजिए जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद सलमान and I'm या फिर साहब working सर। as the company secretary with manufacturing. आपको मेरी आवाज आ रही है? Are you जी जी listening me? जी जी। Okay, okay, perfectly all right. Okay, मुझे जस्ट ये बता दीजिएगा कि ऑफ कोर्स आपने लॉज एंड बायलॉज के बारे में बता दिया। देन मुझे ये था कि हमें जो प्रैक्टिकल वर्किंग है, केस स्टडीज वो भी करवाई जाएंगी इसके अंदर, नंबर वन। नंबर टू इज आप मुझे ये बता दीजिए कि वर्क प्लेस एथिक्स लाइक जो जहाँ तक मुझे आइडिया पड़ता है, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ एज कंपनी सेक्रेटरी, हमारा तो 24/7 एक जॉब ड्यूटी होता है। एक नॉर्मल पर्सन जो लेमैन बंदा है, जो एक मैनेजर है या जैसे अकाउंट्स के लोग हैं, उनसे हट के हमें काम करना पड़ता है। हमें हर चीज की शेड्यूलिंग भी करनी पड़ती है, मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, मुकम्मल तौर पे कंपनी के तमाम जो इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं उनको हमें देखना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड कुछ इसके अंदर कुछ ऐसे कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कुछ इसके अंदर वर्क प्लेस एथिक्स और कुछ इसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें भी इस कोर्स का पार्ट होंगी, जो कि हमें अपने करियर को ग्रो करने में और हमें कंसल्टेंसी देने में, हमें अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज देने में और उनको एक प्रॉपर लाइक व्हाट शुड बी से जो डायरेक्शन है कंपनी बनाने में और कंपनी को एग्जीक्यूट करने में, वो हमें प्रॉपरली हमें हेल्प भी करेगी एंड हमें प्रॉपरली एथिक्स भी इसके ऊपर सिखाएगी। प्लीज मुझे आंसर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। हफ साहब, आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे क्वेश्चन रेज किए, लेकिन इसमें मैं आपको एड्रेस कर देता हूँ वन बाय वन। नंबर वन पे आपका क्वेश्चन था कि क्या आप केस स्टडीज करवाएंगे, तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि हर चीज आपको प्रैक्टिकली करवाई जा रही होगी। आपको बताया जा रहा होगा सर्टिफिकेट्स, डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई जा रही होगी। फर्ज करें जी आज हमने कंपनी रजिस्टर करनी है, तो इनको बकायदा मैं कंपनी का एक दूंगा, मतलब ये सैंपल होगा, ये आपके पोर्टल पे आएंगे, ये प्रॉपर एक कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे, प्रॉपर मतलब डॉक्यूमेंट सारे सबमिट बनाएंगे 1 to 1, ठीक है। उसके बाद अगर उसकी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस यानी कि जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, अगर सेम टाइम पे अगर कोई इनकी कंप्लायंस किसी क्लाइंट की आई हुई है, तो ये भी मैं इनको रिकमेंड करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि पोर्टल पे आपके सामने कर देंगे। लेकिन इन द मीन वाली कुछ ऐसी चीजें होगी जो कॉन्फिडेंशियल होंगी, हो सकता है वो आपके सामने ये ना करें, हो सकता है, ठीक है। जो क्लाइंट के साथ वैसे तो हर चीज कॉन्फिडेंशियल होती है क्लाइंट की, लेकिन समटाइम हम वो वायलेट करते हुए आप लोग को सता देते होते हैं। नंबर सेकंड पे जो एथिक्स है वो उसका पार्ट नहीं है। हमने एक्सप्लिसिटली या एक्सप्रेसिवली या आप ये कह रहे हैं कि कैटेगोरिकली हमने डिफाइन किया कि हमारा सिलेबस के जो कंटेंट है ये है, ये पीडीएफ आपके साथ आपकी क्लास के बाद आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। हर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं वो आपके वेरी नेक्स्ट स्लाइड पे वो उसको एक्सप्लेन किया गया है। फर्ज करें सेकंड मॉड्यूल में आगे 5 चीजें हैं, 5 चीजों के आगे सब कौन सी चीजें, 5 के अंदर जो आगे क्या क्या चीज है वो शामिल है, ठीक है। आगे 3 के अंदर क्या चीज शामिल है, 4 के अंदर क्या चीज शामिल है। तो आप ये याद रखेंगे, फिर इसका मतलब ये है कि जो चीजें यहाँ पे हमने कैटेगोरिकली लिखी हैं, आपको सिर्फ वही चीजें हम बताएंगे, ठीक है सर। अच्छा जी, आई बिलीव ज़ुएब आपका वो दरमियान में आप बोल रहे थे, शायद मैंने आपका वो म्यूट कर दिया, तो मुझे बताइएगा कहीं आपका कोई सवाल है या कोई नहीं है। ज़ुएब भाई कोई फेवरेट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अनएथिकल ना हो गया हो कि आपको मैंने गलती से म्यूट ना कर दिया हो। जी अदरवाइज कोई और स्टूडेंट जिसका कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। आप लोग अपनी एनरोलमेंट्स कंफर्म करवा लीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग वेरी शार्प जो फर्स्ट वीक होगा ईद के बाद उसमें स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसके बाद फिर इट विल बी लेट। तो सिर्फ बाबर साहब बेसिकली मसला पता है क्या, रमजान में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दिन में सुबह डिफरेंट लोग का ऑफिस होता है, ठीक है। मैं आपकी बात समझता हूँ, ठीक है, आई डू एग्री आपसे, मैं वो डिसएग्री नहीं करूंगा, आप एनरोल्ड होंगे बिल्कुल। बेसिकली वजह ये है कि जो रमजान है ना, उसमें फर्स्ट हाफ में तो आपको पता है डिफरेंट किस्म की ऑफिस हैं, आपकी हेयरिंग्स होती हैं, सारे के सारे लोग यहाँ पे प्रोफेशनल है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो फुल टाइम स्टूडेंट हो। अच्छा उसके बाद ये होता है कि आपका जब शाम होती है, आप जब मतलब सेकंड हाफ होता है, तो वैसे ही बंदे की बैटरी थोड़ी सी लो हो जाती है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है।
तो उस वजह से हमने फिर इसको आगे लेके गए। अफ्तारी के बाद वैसे ही बंदे से हिला नहीं जाता, ठीक है। तो इन चीजों को करते हुए, ठीक है, तो आप इस चीज को आई बिलीव अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम रखें इसको अफ्तारी के बाद, सॉरी तरावी के बाद, तो उस वक्त वैसे ही बंदा वो नमाज पढ़ के वो फुल थका होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ पेलना नहीं है, हम चाहते हैं कि आप प्रॉपर कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, आपके क्वेश्चन हो, टीचर आपको रिस्पॉन्ड करे। जो लाइव लें उनको तो हम हक अदा करें, जो रिकॉर्डेड लें तो वो फिर उनकी मर्जी है। वरना हमारे लिए बहुत आसान है, रिकॉर्डिंग एक दफा बनानी और बस पोर्टल पे डाल देनी और आपको कहना चले जी आए खरीदते जाए। ये ऐसा नहीं, हम चाहते हैं हर दफा राइट। बहुत शुक्रिया तफसीर बाबर साहब, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अदरवाइज सर कोई और स्टूडेंट हो, अदरवाइज हम साइन ऑफ करते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो मैं लास्ट सेकंड दे रहा हूँ आपको, किसी का क्वेश्चन है तो। चले जी, थैंक यू सो मच मेरी तरफ से एंड अताउर रहमान साहब की तरफ से भी। इंशाल्लाह फिर आपकी अनोड क्लासेस में मिलते हैं, तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। पीपीटी आपके साथ क्लास में शेयर की जा रही है और क्लास की रिकॉर्डिंग आपके साथ कल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। कोशिश करेंगे कि आज ही हो जाए, वरना कल आपके साथ शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।